तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके साथ आ चुका हूं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहली जो बड़ी खबर हम आपको इस वीडियो के ज़रिए से देने जा रहे हैं वो है मोदी राज में देश को एक और बहुत बड़ा झटका। जो दूसरी बड़ी खबर है वो है टीआरपी स्कैम के मामले पर अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को बहुत बड़ा झटका। तीसरी बड़ी खबर महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में बीजेपी के अंदर टकराव की खबर आ रही है, जिसके चलते बताया जा रहा कि कई नेता ऐसे हैं जो बीजेपी को छोड़ सकते हैं। तो चलिए हम तीनों बड़ी खबरें आपके सामने एक एक करके रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से। आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, साल 2019 में भारत की जीडीपी बांग्लादेश की तुलना में 11 गुना अधिक थी, यानी कि अधिक थी, जबकि जनसंख्या की अगर बात करें पॉपुलेशन की तो 8 गुना अधिक थी। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की एक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट ने मोदी सरकार के अंदर हड़कंप सा मचा दिया है। बताया जा रहा है कि मुद्रा कोष यानी IMF का अनुमान है कि इस साल प्रति व्यक्ति जीडीपी के हिसाब से भारत पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी पीछे चला जाएगा। यानी कि जिस तरह से बांग्लादेश में गरीबी है, बेरोजगारी है और जिस तरह से लोगों का खस्ता हाल है, उससे भी ज़्यादा नीचे हमारा देश जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। ऐसा हुआ तो भारत साउथ एशिया का तीसरा सबसे गरीब देश बन जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रिपोर्ट कह रही है। IMF के इस अनुमान को ज़्यादा तरजीह नहीं देते हुए सरकार ने अपनी तरफ से कहा है कि 2019 में PPP के लिहाज से भारत का जीडीपी बांग्लादेश से 11 गुना अधिक था। IMF ने 2020 में PPP के हिसाब से भारत का प्रति व्यक्ति जीडीपी $6,284 रहने का अनुमान लगाया है। वहीं बांग्लादेश का प्रति व्यक्ति जीडीपी $5,139 रहने का अनुमान है। IMF ने 2021 में भारत की जीडीपी दर 8.8% रहने का अनुमान लगाया है। यह बांग्लादेश के 4.4% की जीडीपी दर के अनुमान का दुगना है। लेकिन जो 2020 में होने जा रहा है वो देश के लिए बहुत बड़ा झटका है। IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपने अनुमान को जून की तुलना में काफ़ी घटा दिया है। अनुमान है कि कोविड-19 के बीच दुनिया के प्रमुख उभरते बाजारों में भारत में सबसे बड़ी गिरावट आई है। इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.3% की बड़ी गिरावट का अनुमान लगाया गया है। वैसे नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में प्रति व्यक्ति जीडीपी 2014-2015 के 83,091 रुपए से बढ़कर के 2019-2020 में 1,08,620 रुपए हो गया है, जो 30.7% की बढ़ोतरी है। लेकिन जो IMF कह रहा है यह चौंका देने वाला है। अब आप सोचिए, अगर हमारे देश की जीडीपी बांग्लादेश से भी कम होगी या फिर बांग्लादेश से भी मतलब जो है सिचुएशन खराब हो जाएगी, तो आखिर वो विकास कहाँ गया जिसके नाम पर वोट बटोरे गए थे, जिसके नाम पर राजनीति की गई थी, जो बड़े बड़े जुमले फेंके गए थे, आखिर वो कहाँ है? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इलेक्शन आ रहा है, आप देख लीजिए, विकास का मुद्दा गायब हो चुका है, हिंदुस्तान पाकिस्तान शुरू हो चुका है। इसलिए कहते हैं कि इन सब चीज़ों से थोड़ा जो है होशियार रहने की ज़रूरत है। जिसको आप वोट कर रहे हैं, किसी भी पार्टी का कैंडिडेट हो, ये देख लीजिए क्या वो काम करने के लायक है या नहीं है। बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। जो दूसरी बड़ी खबर है वो है हमारे देश के मीडिया चैनलों को लेकर के। आप सभी को पता होगा, कुछ दिन पहले ही हमारे देश के एक मीडिया चैनल हैं रिपब्लिक टीवी, बड़ा स्कैम उनके सामने आया है, यानी कि उन्होंने वो स्कैम किया है टीआरपी का। और इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी अर्नब गोस्वामी को बड़ा झटका दिया है। जानकारी मिल रही है कि महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस द्वारा कुछ दिनों पर किए गए टेलीविजन रेटिंग पॉइंट यानी टीआरपी घोटाले के खुलासे को लेकर आज यानी 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने मुंबई पुलिस की जांच को चुनौती देने वाली रिपब्लिक टीवी की याचिका को आज खारिज कर दिया है। न्यायालय ने रिपब्लिक टीवी को बॉम्बे हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। अब इस मामले की सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट में
होगी। दरअसल बीते दिनों मुंबई पुलिस ने टीआरपी रेटिंग में हेराफेरी करने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ किया था, जिसके बाद पुलिस ने रिपब्लिक चैनल समेत कुल 3 चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की थी और इस कार्रवाई करते हुए जांच का आदेश दे दिया था। और इसी जांच को अर्नब गोस्वामी ने, या हम ये कहें रिपब्लिक टीवी ने, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनको उल्टे पांव भगा दिया कि यहां पर कोई आपकी सुनवाई नहीं होगी, आप बॉम्बे हाई कोर्ट चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट से रिपब्लिक टीवी को बहुत बड़ा झटका। मुंबई में बताया जा रहा है कि 2000 घरों में अपने टीआरपी पैरामीटर स्थापित किए गए थे, जिसके चलते कुछ चैनल जो टीआरपी अभी बढ़ा करके बैठे हुए हैं वो फंस रहे हैं। फर्जी लोगों के घर में टीवी चलवाना, उनको पैसे देना, पैसे दे करके टीआरपी गेन करना, जबकि ये एक तरह से अपराध है। ठीक है, तो इसमें जो है रिपब्लिक टीवी के ऊपर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तीसरी बड़ी खबर महाराष्ट्र से। वैसे तो महाराष्ट्र में आप सभी जानते होंगे बीजेपी अपना मास्टर स्ट्रोक चलने की बात कर रही है। बीजेपी ये कह रही है कि महाराष्ट्र में जो है वो हर हाल में अपनी सरकार बनाएगी और जेपी नड्डा जी ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि महाराष्ट्र में बहुत जल्द बीजेपी की सरकार आने जा रही। लेकिन बीजेपी का ये दांव उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा। आप स्क्रीनशॉट देखिए। बीते 4 साल से हाशिए पर चल रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से की सहनशीलता अब जवाब देने लगी है। जानकारी मिल रही है कि चर्चा है कि वह नवरात्रि शुभारंभ के साथ यानी घटना स्थापना के दिन शरद पवार की पार्टी एनसीपी में शामिल होने जा रहे हैं। एनसीपी उन्हें अपने कोटे से मंत्री भी बना सकती है। खड़से के अति करीबी पूर्व विधायक उदय सिंह पाड़वी ने कहा है कि घटना स्थापना के दिन खड़से एनसीपी में प्रवेश कर जाएंगे। ये बीजेपी के लिए उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा। पूर्व मंत्री हैं एकनाथ खड़से, सोचिए जरा, मंत्री अब बीजेपी को छोड़ने की कगार पर है और बीजेपी में इसके चलते बताया जा रहा है कि एकनाथ खड़से के साथ जो है कई और नेता हैं जो इनके साथ एनसीपी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें विधायक भी शामिल हैं। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी का वो सपना चकनाचूर हो जाएगा जिसमें जेपी नड्डा जी ने कहा था कि बहुत जल्द महाराष्ट्र में उनकी सरकार स्थापित हो जाएगी। कहते हैं ना, जब आप किसी के सामने खड्डा खोदते हैं तो कभी कभी आप ही उसमें गिर जाते हैं। कुछ इसी तरह से हो रहा है। वैसे तो अभी महाराष्ट्र के अंदर मंदिर को लेकर के विवाद चल रहा है। एक जो वहाँ से कोश्यारी साहब हैं, राज्यपाल हैं, किस तरह से वो एक तरह से अपनी सब कुछ सामने ला करके बातें रख रहे हैं, इसको लेकर के विवाद हो रहा है। अब देखना है आगे क्या होता है। आप किस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर।